सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। राजा सिंह ने राम नवमी का जुलूस, हजारों की तादाद में लोग इस जुलूस में आए हैं और इस जुलूस में हैदराबाद पार्लियामेंट हल्के की बीजेपी कैंडिडेट जिसका नाम माधवी लता है, ये तीर कमान चलाने का इशारा करते हुए ये इशारा सिद्दंबर बाजार मस्जिद के तरफ इसने किया। इस पर सैयद सलीम ने क्या कहा, आइए सुनते हैं तमाम तफसीलात। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, एक बीजेपी की उम्मीदवार जो ही में है या शी में है नहीं मालूम, इधर की है या उधर की है या बीच की है, ऐसा हाथ यूं करके इशारे से सिद्दंबर बाजार के मस्जिद के ऊपर तीर मारा। मैडम, अभी तो नए नए आए, पुराने शहर का मिजाज तो मालूम नहीं है। ये तीरा होना हमारे पास रहते हैं और हमारे पास तीर जो रहता बचपने में तीर नहीं है, खाली हवा। तो हमारे पास जो तीर रहता, हमारे पास तीर बचपने से तीर को सुनना लगाते, तीर को तेज करते, बच्चा छोटा रहता, लाओ 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 लाओ, तीर को फुन्ना लगाना है, फुन्ना लगाना है, फुन्ना लगा हुआ तीर रहेगा हमारे पास। और बड़े बड़े तीर है हमारे पास, रात के अंधेरे में भी मारते तीर, सीधा निशाने पे लगता जाके कैसा बेटा। तो ये इशारे से कीरा मस्जिद की तरफ के लाड़ा मंदिर लंबो करो। पहले ये बहुत पुराना ये खतीब वैसा दिखा, आप जो पुराने दिल्लियों में चले जाओ, जाने वाले लड़के में रहते देखो, भूत बदलता है। पहले तो इसमें जाले झाड़ना पड़ता है इसको देखने के वास्ते, समझ लेना, जाले झाड़ना समझ लेने तो क्या भी जाले झाड़ना पड़ता इसलिए, उसके बाद में तीर चलाना पड़ता। भाई यार बीजेपी वाले लेके आके नए तमाशे कर रहे हैं, वो औरत को लेके आके कोई उसका साथ दे रहे, खुद उसकी पार्टी के लोग उसके खिलाफ है, चुप चुप के लाके एक तमाशा पुराने शहर में छोड़े गए। रहा सवाल दोस्तों इलेक्शन लड़ने का, आप लोग सब जानते हैं इलेक्शन के अंदर कितना खर्च आता है। अब आप हमें फंक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे एक ईद मिलाप कर रहे हैं, एक ईद मिलाप का ये लक्ष्य है, शादी खाना है, खाने का इंतजाम, फिर कुर्मा लेना जो भी है, एक खर्च है। इलेक्शन के लिए निकलते हैं तो क्या खर्च होता है वो हमको पता है। 1999 का वाकया मुझे याद आ रहा, गाजी मिलत इलेक्शन लड़ रहे थे, आखिरी वक्त एक ऐसा मौका आया कि भारतीय मिलत कॉलोनी के पास अपना एक फ्लैट बेचकर अपने वर्करों को पैसे देना पड़ा। अपना फ्लैट बेचकर अमानुल्लाह खान साहब जो कौम की इतनी खिदमत है, उन्होंने अपना एक फ्लैट बेचकर जो है वर्करों को पैसे दिए, ये आंखों ने देखा। डॉक्टर खान साहब मरहूम, इलेक्शन चल रहा है, पैसे नहीं है, आखिरी वक्त है, बाबा नगर फार्म हाउस जो घर है उसके कागजात एक दोस्त के पास ले जाके 2 बजे रात को 50 लाख रुपए ले आके जो है बूथ पे बैठने वाले बच्चों को तमाम को खर्चे के लिए दिए। 2 साल तक डॉक्टर खान साहब मरहूम वो 50 लाख रुपए देते हैं। मजीदुल्लाह खान फरत खान एक इलेक्शन में मैं देख रहा हूँ कि चंचलगुड़े में अपना एक जाती मकान बेचकर मजीदुल्लाह खान फरत इलेक्शन लड़ते हैं, तहरीक को बाकी रखते हैं और तहरीक के लोग हमारा साथ देते हैं। तहरीकी हमेशा बगैर किसी पैसे के साथ देता है, निकल के आता है। इसकी मिसाल परसों का हालिया इलेक्शन है, करोड़ों रुपए एक तरफ इख्तियार, पुलिस, हर को एक तरफ खड़ा हुआ है और एक तरफ बेबस और बेकस एक अमजदुल्लाह खान खड़ा है और याकूब गोरे वालों ने और बेफिक्र मस्जिद बचाओ तहरीक के बेलौस खिदमत गुजारों ने
800 वोटों से 800 वोटों तक के करीब तक लाके मुकाबले को जो है अंजाम दिया। तो मेरे भाइयों, इलेक्शन कोई मामूली चीज नहीं है। आज सब आ रहे हैं, शहर के बड़े बड़े लोग फोन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या अब्दुल्ला का इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं उनसे कह रहा हूं कि आपके पास कितना पैसा है, कितनी दौलत है, आप चाहते हैं कि अब्दुल्ला का इलेक्शन लड़े, आइए आप आके आप पार्टी फंड दीजिए, आप हमको पैसा दीजिए, हम निकल के इलेक्शन लड़ते हैं। लेकिन सिर्फ इसी के कमरों में बैठकर ये कहना कि तुम इलेक्शन लड़ो, इससे इलेक्शन नहीं होता। ये 7 हल्के हैं, ये याकूत बुरा नहीं है। 7 हल्कों का एमपी इलेक्शन होता है और उसके लिए कितने करोड़ रुपए कम से कम चाहिए, उसका आप लोग अंदाजा कीजिए। इतना पैसा चाहिए क्या धूप के अंदर पैदल निकल के हाथ हिलाने से थोड़ा इलेक्शन हो जाएगा? बूथों में बच्चों को बिठाना पड़ेगा, रैलियां निकालना पड़ेगा, बड़े बड़े जलसे करना पड़ेगा, पॉम्पलेट बांटना पड़ेगा, पोस्टर लगाना पड़ेगा, इलेक्शन के बैनर लगाना पड़ेगा। ये तमाम करोड़ों रुपए के अखराजात हैं, जिनके लिए मंजिल बचाओ तहरीक और फिक्र कर रही है। हम कोई नादान नहीं है कि किसी के बहकावे में या बैठ के किसी के बातों में आकर हम अपने आप को मुसीबत में नहीं डालेंगे। अगर इलेक्शन लड़ने के बारे में और जारी है, इंशाअल्लाह अगर मौका बनेगा तो जरूर इलेक्शन लड़ेंगे, अगर नहीं बनेगा तो ऐलान कर देंगे कि मंजिल बचाओ तहरीक इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी, बल्कि इलेक्शन के ऊपर हम कंसंट्रेट करेंगे। ये मैं खुली बात इस ईद मिलाद के अंदर आप लोगों के दरमियान में कहना चाहता हूँ। बोलने वाले बहुत आते हैं बोलने के लिए, लेकिन अमली तौर के ऊपर, रोड के ऊपर खड़े रहने वाले आप लोग हैं बेजिगर, जो आप लोग खड़े हैं। आप लोगों के बगैर हम ये कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। धूप के अंदर मुझे याद है जब हम रैली निकाल के जा रहे हैं तो हम तो यही अब्दुल्ला खान यहाँ बैठे हैं, मुझसे कहने लगे सलीम भाई ये बच्चों को मैं कुछ नहीं दे पा रहा हूँ, ना मैं इनके पेट्रोल का इंतजाम कर पा रहा हूँ, ना मैं इनके खाने का इंतजाम, पैसे तो बहुत दूर की बात है। ये बच्चे पीछे पीछे आ रहे हैं और मैं उनको देने से काफिर हूँ। अल्लाह की कसम इस आंखों में आंसू देखा अब्दुल्ला खान की मैं अपने वर्करों के लिए तड़प देखा। ये गाजी मिल्लत अमानुल्लाह खान साहब का ये मरकज है, ये उनकी औलाद है, इनके अंदर भी वही जज्बा है कि लोग मेरे पीछे आ रहे हैं और मेरे जेब में पैसे नहीं देने के लिए। ये मुझसे कहते कहाँ आंसू अब्दुल्ला खान ने मैंने देखा, ये तरफ मैंने देखा, कहाँ से ये पैसा मांग कर लाया, अपने जेब में 2 करोड़ रुपए कहीं से लाके इस इलेक्शन के अंदर कुर्बान कर दिया। 2 करोड़ रुपए कहीं से आने का था, वो जगह को बेच दिया, बेच के इलेक्शन लड़ा। किसने पैसा दिया हैदराबाद के अंदर बताओ? किसी ने 1 रुपया हमको दिया? और आके बोलो हमने पैसा दिया, नहीं दिया तो बैठ के तमाशा देखते रहे। हमारी लड़ाई का हम मुजाहिदीन हैं, हमको लड़ते रहेंगे, हमारी जंग हमकी लड़ाई हमारी चलेगी। हमको पैसे दौलत की जरूरत नहीं है, हमको आवाम का साथ है। बेलौस आप लोगों की मोहब्बत हमारे सीनों को चौड़ा कर देती है। जब आप लोगों के चेहरे दिखते हैं तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। अरे हमारे साथ ये जियाने हक के लिए मौजूद है, हमारे साथ लड़ने के लिए। मेरे दोस्तों अजीजों, मैं एक तकरीर सुन रहा था जिसमें एक ईद मिलाद की तकरीर में वो बादशाह हदीबा हो रही है गाजी मिल्लत के बारे में, मरूम के बारे में। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, देख तेरी पेशाब की थैली पहले फटी हुई है, इतना जोर के छीन के बात करेगा तो पेशाब की थैली फट जाएगी, सारे शहर में मुंह लेते फिरेगा, सारा शहर गंदा हो जाएगा। जरा आहिस्ता बात कर और जरा जबान को संभाल के बात कर। खबरदार, अगर गाजी मिल्लत का नाम दोबारा जबान के ऊपर लाया तो तेरी जबान काट देंगे। ये बात याद रख और बारगस को याद रख। बारगस का याद है ना? अगर अमानुल्लाह खान साहब गाजी मिल्लत का नाम दोबारा लिया
तेरे घर के सामने मोहम्मद पहलवान की पुरानी लुंगी लाके लगा दी है। घर के बाहर नहीं निकलना तो खाली लुंगी देखना और कामना नहीं बोलना, वरना हम भी तेरे बाप के बारे में बोलेंगे। अगर मरहूम के बारे में बोलेगा हम भी तेरे बाप के बारे में बोलेंगे। ये मैं बात नहीं कि मेरी बात वहाँ पहुँच रही है इसीलिए दे रहा हूँ मैं। हमारे को बोलो, अमजदुल्लाह खां को बोलो, मजीदुल्लाह खां को बोलो, लेकिन मरहूम चाहे डॉक्टर खान खां साहब हो, चाहे काज़ी मिल्लत अमानुल्लाह खां साहब हो, उनके बारे में नहीं बोलना। और अरे तुरे का अल्फाज नहीं, आप बोलना। आप जनाब गाजी मिल्लत अमानुल्लाह खां साहब इलेक्शन लड़े थे, आप हमसे हार गए थे, आप बोलना। आप, तेरा बाप भी लड़ा था, तुम भी हार गया, तू भी आ जा। अब ऐसे बात करें तो फिर आना पड़ता, आए तो फिर तू रोड पे रहता ताकत के जैसा। अब तो हम बहुत कटे हुए थे ऊपर, अब के तालाब कट्टे में हो जाता शादी, कहीं भी पकड़ के हो जाता ना। हाँ, वो इसीलिए जरा अदब अखलाक के अंदर बात करो। हमारी जबान भी बहुत खराब है, हम घरे चौरस्ते पे खड़े के बोलते, ये तो अंदर वाली बात है। 10,000 के मजमे में खड़े के बोलते हैं नकीबा हबीबा को, तो मैं हबीबा में कोई बोल रहा हूँ, नकीबा को भी बोल रहा हूँ। नकीबा भाई को समझा ले, समझे। और गुफ्तगू अदब अखलाक के दायरे में रहा। इलेक्शन अभी हम लड़े ही नहीं, अभी हमारा ऐलान ही चले हुआ, इसकी पेशाब की थैली हिल रही। अगर ऐलान हो गया तो पेशाब की थैली फट जाएगी है बस के अब्दुल्ला खान के नाम से। खैर देखो कि क्या होगा, इंतजार करो। और फिक्र जारी है। बहरहाल इतिहास से रहो, इसी तरह मुनज़्ज़िम रहो जिस तरह आज आप लोग हैं। जो याकूबपुरे का एक ऐसा आप लोगों ने इनको सदमा दिया हुआ है बड़े भाई को, कि इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है याकूबपुरे से। इनको याकूबपुरा बोलते के साथ ही हौल उठ गई, याकूबपुरा बोलते हौल। उनका पूरा टाइम याकूबपुरे में गुजर गया। सुबह नींद में से उठ के याकूबपुरा, इफ्तार के दावत था याकूबपुरा, हर काम याकूबपुरा। हद तो यह हो गई कि रमजान और मुबारक के महीने में पूरे याकूबपुरे के अच्छे रोड़ा भी तोड़ डाले, अच्छे रोड तोड़ के पूरे रमजान में रोड़ा तोड़े हुए हैं। पूरे इतने करोड़ रुपए के खरीशियाती काम हो रहे याकूबपुरे में। तो भी इतने साल से क्यों नहीं हुए, 70 साल से अचानक क्यों हो रही है? ये 808 वोटों का कमाल है, ये बोकस वोटों का, जो तुम निकल के ये काम करने बड़े हाल। दोस्तों आप लोग तैयार रहो, वक्त आएगा ऐलान करेंगे। जो भी फैसला होगा मंजिल बचाओ तहरीक का आपके दरमियान में रखेंगे। लड़ना है तो इलेक्शन लड़ेंगे, नहीं लड़ना है भी तो ऐलान करेंगे। लेकिन आप अपनी सफों में इतिहाद रखिए, मंजिल बचाओ तहरीक को इसी तरीके से कायम रखिए और अल्लाह गाज़ी मिल्लत की खबर को नूर से भर दे। मैं गाज़ी मिल्लत को खराज अक़ीदत पेश करते हुए अमजदुल्लाह खां साहब के लिए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो हमारे मरहूम एक सदर थे, कहा करते थे हमेशा, ऊँट बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। सलाम अलैकुम, खुदा हाफ़िज़। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।